टेड टॉक का एक उत्कृष्ट उदाहरण वह था जब बिल गेट्स गरीब देशों में मलेरिया विषय पर चर्चा करना चाहते थे। इसलिए गेट्स कमरे में मच्छरों का एक जार लाए और उन्हें हवा में छोड़ दिया और कहा कि गरीब लोगों की तरह हमें भी इसका अनुभव करना चाहिए। परिणाम, कहानियां मस्तिष्क को प्रेरित और संलग्न करती हैं, वक्ता को अपने दर्शकों से जुड़ने में मदद करती हैं और उन्हें वक्ता के दृष्टिकोण से सहमत होने में सहायता करती हैं। पावर पोजिंग से मस्तिष्क में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे आप अधिक आत्मविश्वासी और आज्ञाकारी महसूस करते हैं। नई और रोमांचक जानकारी श्रोता में डोपामाइन जारी करती है, जो जानकारी को यादगार बनाती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि विवरण में जाने से पहले हमारे मस्तिष्क को बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत होती है। इसके लिए भाषण की शुरुआत में शीर्षक के माध्यम से दर्शकों को बताएं। हंसी उन उपकरणों में से एक है जिसका जवाब देने के लिए दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और यह संदेश को ताज़ा करने का एक शानदार तरीका है। कई पावरपॉइंट प्रस्तुतियों का कोई भावनात्मक प्रभाव नहीं होता है, इसलिए मूड को हल्का करने के लिए फोटो या वीडियो शामिल करें। ऐसी अभिव्यक्तियां, यदि आपको 18 मिनट से अधिक की प्रस्तुति बनाने की आवश्यकता है तो हर 10 मिनट में कहानी, वीडियो और दृश्य प्रभाव जैसे सॉफ्ट ब्रेक लें। लोग चीजों को 3 अंकों में याद रखते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बातें 3 अंकों में कहें। केवल यह मत सोचिए कि आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, इस बारे में सोचिए कि आप उन्हें कैसा महसूस कराना चाहते हैं। टेड टॉक्स ने एक सफल प्रस्तुति के तत्वों को फिर से परिभाषित किया है और दुनिया भर में सार्वजनिक भाषण के लिए स्वर्ण मानक बन गया है। लेकिन शीर्ष टेड वक्ता जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं वे ऐसी हैं जो किसी भी प्रस्तुति को अधिक गतिशील और आकर्षक बना देंगी और किसी को भी सार्वजनिक रूप से बोलने से डरने का साहस देंगी। द प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स ऑफ स्टीव जॉब्स के बेस्ट सेलिंग लेखक कार्माइन गैलो ने शीर्ष टेड टॉक्स को तोड़ दिया है और सभी सफल टेड प्रस्तुतियों के 9 रहस्यों को उजागर करने के लिए सबसे लोकप्रिय टेड प्रस्तुतकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। इन सभी रहस्यों को आज हमें कार्माइन गैलो की पुस्तक टॉक लाइक टेड, द 9 पब्लिक स्पीकिंग सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप माइंड से उजागर करना है। विचार 21वीं सदी की मुद्रा है। मैंने बहुत से लोगों को महान विचारों वाले देखा है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिल पाता, या यदि वे ऐसा करते हैं तो वे असफल हो जाते हैं। आज की दुनिया में विचार महत्वपूर्ण है, जहां जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें कैसे प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी वाणी अच्छी है और आप लोगों के सामने बोलना चाहते हैं तो याद रखें, उत्कृष्टता अभ्यास से आती है, कुछ भी आसमान से नहीं गिरता, इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास करें। कार्माइन गैलो की पुस्तक में प्रभावी संचार के तरीकों के बारे में बताया गया है। वे क्या गलत कर रहे हैं इसका विश्लेषण करने के बजाय अधिकांश लोग पुराने तरीकों के साथ एक आरामदायक क्षेत्र में फंसे रहते हैं जो उन्हें विकसित होने से रोकता है, इसलिए विकसित होने में असमर्थ होते हैं। सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है समय के साथ अपनी गलतियों का एहसास करना और उन्हें सुधारना। तो आइए इस किताब में दिए गए सभी 9 रहस्यों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो पर गौर करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल YouTube पर सबसे अच्छे सारांश चैनलों में से एक है। हमारे वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो सकते हैं, क्योंकि हम किताबों और सामग्री की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रहस्य की। रहस्य 1, अपने भीतर के गुरु को बाहर लाओ। सबसे पहले अपनी प्रस्तुति के विषय के बारे में ध्यान से सोचें और इसके साथ अपने अनूठे और सार्थक संबंध की पहचान करें, क्योंकि जुनून के बिना प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। किसी विषय को याद करने और उस पर बोलने के बजाय हमारी इच्छा, आत्मविश्वास और दृढ़ता का स्तर उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आप से यह पूछना कि मेरा उत्पाद क्या है, ये पूछने से कम उत्पादक है कि मैं किस व्यवसाय में हूँ और मेरा जुनून क्या है। मान लीजिए कि आपके बोलने का लक्ष्य स्पष्ट है, परोपकारिता या आध्यात्मिकता से जुड़ना, जीवन को बेहतर बनाने के तरीके बताना। तब आप गहराई से अच्छा महसूस कर सकते हैं, दर्शकों से जुड़ सकते हैं और अधिक आराम से बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी काम पर उचित समय नहीं बिताया है। उस स्थिति में प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों को प्रेरित करना कठिन है, क्योंकि प्रेरणा एक भावना और मन की स्थिति है जिसे दूसरों तक तभी स्थानांतरित किया जा सकता है जब आप प्रेरित महसूस कर रहे हो। रहस्य 2, कहानी कहने की कला में महारत हासिल करें। कहानियां मस्तिष्क को प्रेरित करती हैं और व्यस्त रखती हैं, वक्ता को अपने दर्शकों से जुड़ने में मदद करती हैं और उन्हें वक्ता के दृष्टिकोण से सहमत होने में सहायता करती हैं। कहानियों के माध्यम से अपनी बात रखना प्रतिरोध से बचने का एक बेहतरीन तरीका है।
डेटा, तथ्य और विश्लेषण लोगों को चुनौती देते हैं, जबकि कहानियां वक्ता के शब्दों को समझने में सहज बनाती हैं, इसलिए दर्शक वक्ता की बात सुनते हैं। अरस्तु का मानना था कि ऐसा तब होता है जब लोकाचार, लेगो और पाथोस शामिल होते हैं। लोकाचार का तात्पर्य विश्वास से है। लोगों का अर्थ तर्क, डेटा और सांख्यिकी के माध्यम से सहमत होने के लिए कहना है, और पाथोस का महत्व संबंधित कहानियों के माध्यम से दर्शकों को अपनी बात से सहमत कराना है। एक कहानी मस्तिष्क की भाषा, संवेदी, दृश्य और मोटर क्षेत्रों को सक्रिय करती है। याद रखें, कहानी के माध्यम से सब कुछ बताया जा सकता है, इसमें अधिक प्रयास लगता है। पहले प्रकार की कहानी व्यक्तिगत कहानी है। इसमें आप अपने जीवन के अनुभवों, प्रामाणिक नेताओं या ऐसे लोगों की कहानियां बता सकते हैं जो दूसरों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिज्ञासा तब आती है जब हम अपने ज्ञान में अंतर देखते हैं। जब हमें यह महसूस होता है कि यार, मुझे ये ज्ञान याद आ रहा है और मुझे ये जानना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्तिगत अनुभव जिसमें आपने अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त किए हो, एक रोमांचक कहानी बन जाती है। दूसरे प्रकार की कहानी अन्य लोगों के बारे में है। इसमें ऐसी कहानियां सुनाएं जो उनमें सहानुभूति की भावना लाएं और उन्हें आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करें। तीसरी तरह की कहानी ब्रांड की सफलता के बारे में है। सफल ब्रांड सफलता के लिए उनसे जुड़े निजी लोगों की कहानियों या चरित्रों का लाभ उठाते हैं। आप भी ये तरीका अपनाएं और उन लोगों की कहानियां बताएं जो सफल हुए हैं। ध्यान रखें कि दर्शक प्रेरित करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें एक रोल मॉडल या हीरो की जरूरत होती है। अपने बारे में, दूसरों के बारे में या सफल ब्रांडों के बारे में कहानियों से उन्हें आकर्षित करना। एक अच्छी तरह से बताई गई कहानी दूसरों को आसानी से विश्वास दिला सकती है कि आपकी कंपनी, उत्पाद या विचार उन्हें वांछनीय सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कहानी सुनाते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें जो आपकी कहानी के स्पष्ट संदेश को छीन लेते हैं। इसके अलावा एक रोल मॉडल या किसी ऐसे व्यक्ति का परिचय दें जिसकी लोग प्रशंसा कर सकें। गुप्त 3, लगातार बातचीत का अभ्यास करें और अपनी प्रस्तुति को आरामदायक ढंग से देने के लिए अपनी सामग्री को अच्छी तरह से तैयार करें, जैसे किसी करीबी दोस्त के साथ बातचीत करना। उचित समर्थन तभी मिलता है जब आप अपने श्रोताओं का विश्वास हासिल करते हैं। जब आपकी आवाज का लहजा और शारीरिक भाषा आपके शब्दों से मेल नहीं खाती, तो वह भरोसा धोखाधड़ी है। एक प्रामाणिक प्रस्तुति अच्छे अभ्यास का परिणाम है। इसके लिए आपका अशाब्दिक संचार आपके संदेश के अनुरूप होना चाहिए। प्रेजेंटेशन तैयार करने और देने के लिए उस प्रेजेंटेशन प्लानिंग में अच्छे लोगों की मदद लें। एक प्रेजेंटेशन बनाएं और अंतिम प्रेजेंटेशन से पहले एक बार दूसरों के सामने प्री प्रैक्टिस करें। बॉडी लैंग्वेज और संदेश वितरण को बेहतर बनाने के लिए पहचाने की प्रस्तुति के कौन से हिस्से सबसे अच्छा प्रभाव डालते हैं और तब तक अभ्यास करें जब तक कि पूरी प्रस्तुति उस स्तर पर न हो जाए। प्रेजेंटेशन देते समय अधिकांश लोग अपनी बोलने की गति धीमी कर देते हैं, जिससे वे अवास्तविक लगने लगते हैं। दर्शकों को कुछ समझाने की कोशिश करने के बजाय ऐसे बात करें जैसे कि आप सामान्य बातचीत कर रहे हो। कई तकनीकी या वैज्ञानिक चर्चाओं में समस्या यह है कि वक्ता सामग्री को दृश्यात्मक, रोमांचक या मनोरंजक बनाने में विफल रहता है। प्रामाणिक और आत्मविश्वासी लोगों के पास दर्शकों को प्रभावित करने की कमान होती है। महान नेता विपरीत परिस्थितियों में भी नियंत्रण की भावना व्यक्त करते हैं, भले ही उनके पास तुरंत कोई समाधान न हो। वे दर्शकों को अपनी बात समझाने के लिए उनसे जुड़े गहरे अर्थ वाले इशारों का इस्तेमाल करते हैं और ये इशारे दर्शकों को वक्ता पर विश्वास दिलाते हैं। इसलिए इशारों का उपयोग करें, लेकिन मुख्य संदेश को प्रभाव के साथ पहुंचाने के लिए उचित समय पर उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना फायदेमंद है। अपने हाव भाव और आंखों से दर्शकों से बातचीत करते रहें और साथ ही हैंड मूवमेंट्स करते हुए अपनी बात कहें। हाथों को नीचे लटकने से बचाएं, क्योंकि नीचे लटकने वाले हाथों में ऊर्जा और आत्मविश्वास की कमी होती है। एक उत्तेजित अशाब्दिक शारीरिक भाषा में दोनों हाथों को बाहर की ओर ले जाना शामिल होता है। यदि आप प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी सही स्थिति से भटक जाते हैं, टैप करते हैं या जिंगल करते हैं, तो अपनी प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग देखें। यह आपको अनावश्यक गतिविधियों और इशारों को खत्म करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगा। यदि आप इस बार भी उसी तरह से भाषण दे रहे हैं, तो फिर से भाषण देते हुए खुद को रिकॉर्ड करें और पावर पोजीशन में खड़े होकर दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए सुधार करें। पावर पोजिंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और मस्तिष्क में कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे आप अधिक आत्मविश्वासी और कमांडिंग महसूस करते हैं। जब तक आप ऐसे न बन जाएं, तब तक उसे करने का दिखावा करो, यानी जब तक उसे बना न लो तब तक उसका दिखावा करो। ऐसा करने से हम अवचेतन रूप से वैसा बनने के लिए तैयार होने लगते हैं।
इशारों में अच्छी डिलीवरी तकनीक और अभ्यास आपके पूरे संदेश के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, लेकिन जुनून और अभ्यास के बिना आपकी प्रस्तुति में दम नहीं दिखता, इसलिए इन्हें हमेशा प्रस्तुति में शामिल करें। रहस्य 4, कुछ नया सिखाएं। ऐसी जानकारी को इंगित करें जो आपके दर्शकों के लिए पूरी तरह से नहीं हो, अलग तरह से प्रस्तुत हो या किसी समस्या को ठीक करने का नया तरीका प्रदान करती हो, क्योंकि मानव मस्तिष्क नवाचार या अद्यतन संस्करण को पसंद करता है और इसलिए किसी अंश से प्रभावित होकर गुमनाम और अज्ञात जानकारी से कई बार हम पहले से चले आ रहे अनावश्यक विश्वास से बाहर निकल जाते हैं। जब तक आप अपने विषय में कुछ नया सिखाकर और उन्हें कुछ ऐसा बताकर दर्शकों को बांधे रखते हैं जिसका वे दैनिक उपयोग कर सकते हैं, तब तक आप उन्हें आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। जानकारी को नया और रोमांचक बनाने से श्रोता में डोपामाइन रिलीज होता है, जो जानकारी को यादगार बनाता है। कभी कभी आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया डेटा लोगों को चौंका सकता है या पूरी तरह से लोगों की जानकारी में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इसे नए तरीके से समझा सकते हैं। जितना अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, यदि आप उसे दुनिया को देखने के लिए एक नया लेंस देते हैं, तो उसके आश्वस्त होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। यदि आप अन्य क्षेत्रों से सीखने और ऐसे विचारों पर चर्चा करने में रुचि रखते हैं जो आपके डोमेन से बहुत अलग हैं, तब आपकी रुचि और अधिक हो जाएगी। घिसे पिटे या अत्यधिक उपयोग किए गए विचारों के बजाय कुछ बेहतर और अलग करने की इच्छा आपको वहां ले जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोगों के दिमाग को चीजों को अलग ढंग से देखने के लिए मजबूर करने के लिए आपको जानकारी को अलग ढंग से देखने के लिए नवीन तरीके खोजने होंगे। इसके लिए अभी अपने जीवन के अतीत और वर्तमान क्षणों पर ध्यान केंद्रित करें जो कहानियां बन गए हैं। यदि वे आपको कुछ नया और मूल्यवान सिखाते हैं तो संभवतः अन्य लोग इसके बारे में सुनना चाहेंगे। फ्लिन प्रभाव से पता चलता है कि जहां भी ऐसे आईक्यू डेटा उपलब्ध हैं, वहां प्रत्येक अगली पीढ़ी के औसत आईक्यू स्तर में वृद्धि हुई है। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण संदेश या कुछ और है जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, लेकिन उसका वर्णन 30 शब्दों या उससे कम में नहीं कर सकते हैं, तो अपनी संदेश वितरण पद्धति में सुधार करते रहें। ट्विटर शीर्षक संदेश को स्पष्ट करता है और दर्शकों के लिए सामग्री को समझना आसान बनाता है, इसलिए इसके साथ अभ्यास करें। शोधकर्ताओं ने पाया है कि हमारे मस्तिष्क को विवरण में जाने से पहले बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। इसके लिए भाषण की शुरुआत में शीर्षक के माध्यम से दर्शकों को बताएं। शीर्षक से उत्पाद, सेवा या उस कारण का पता चलना चाहिए जो उसे विशिष्ट बनाता है। इसके अलावा किसी अन्य विषय पर कोई टैगलाइन न बनाएं। रहस्य 5, अद्भुत क्षण प्रदान करें। एक रोमांचक, चौंकाने वाला, प्रभावशाली या विचारोत्तेजक क्षण इतना मार्मिक या यादगार होता है कि इसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। ऐसे क्षण भावनाओं का एक उच्च स्तर बनाते हैं, जिससे दर्शकों द्वारा आपके संदेश को पहचानने और उस पर अमल करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए उस आवश्यक चीज की पहचान करें जिसे आप अपनी प्रस्तुति में प्रभावित करना चाहते हैं और उस संदेश को व्यक्त करने का एक नया और यादगार तरीका खोजें। किसी प्रेजेंटेशन की योजना बनाते समय उसके केंद्रीय बिंदु या तकनीकी बातों को सीधे बताने की प्रतीक्षा करें। इसके बजाय एक कहानी बनाकर शुरुआत करें। भावनात्मक रूप से प्राप्त जानकारी डोपामाइन जारी करती है, जो याद रखने और जानकारी को समझने में मदद करती है। हम किसी चीज को पहली बार में कैसे देखते हैं, ये भविष्यवाणी करता है कि बाद में हम उसे कितनी स्पष्टता से याद रख पाते हैं। मन हमेशा भावनाओं से जुड़ी घटनाओं को याद करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। होली स्मोक्स क्षण वह होता है जब आप सबसे पहले वह बात बताते हैं जो कोई अन्य व्यक्ति आपकी प्रस्तुति के बारे में जानना चाहता है। पल को आनंददायक बनाने के लिए एक डेमो, चौंकाने वाले आंकड़े, फोटो या वीडियो या ट्रेंडिंग समाचार और व्यक्तिगत लोगों की कहानियों का उपयोग करें जो आपके संदेश से जुड़ते हैं। आंकड़े प्रस्तुत करते समय संख्याओं को दर्शकों के अनुरूप क्रम में रखकर सार्थक बनाएं। याद रखें, अच्छे वक्ता अच्छे कहानीकार होते हैं। बदले में कहानियां स्पष्ट रूप से संदेश देती हैं और अपना प्रभाव बढ़ाती हैं। अपना भाषण संक्षिप्त बिंदुओं या संक्षिप्त नोट के साथ समाप्त करें। ये वक्ता के संदेश को दर्शकों के दिमाग में स्थायी रूप से अंकित कर देता है। गुप्त 6, हल्का हो जाओ। अपने आप को या अपने विषय को बहुत गंभीरता से मत लो। मन को हंसना पसंद है, इसलिए अपने दर्शकों को मुस्कुराने के लिए कुछ दें। हंसी निर्णय को कम करती है और वक्ता को पसंद करने योग्य बनाती है, जिससे श्रोता संदेश को अधिक स्वीकार करते हैं और वक्ता का समर्थन करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि आप एक पेशेवर हास्य अभिनेता नहीं हैं, तो अपने दर्शकों को हंसाने के लिए चुटकुले बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह अपनी बात को मजाकिया अंदाज में कहने का भी एक प्रभावी तरीका है।
हंसी उन उपकरणों में से एक है जिसका जवाब देने के लिए दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और यह संदेश को ताज़ा करने का एक शानदार तरीका है। स्वीकार्य माहौल में हंसने की विधि का प्रयोग करें, यानी ऐसी चीजों के जरिए हंसाओ जिसे दर्शक स्वीकार करें। यह आपसी संवाद का अच्छा तरीका है। हंसी दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करती है और समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दूसरों में सकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर या व्यक्त करती है। जब हम अच्छे हास्य बोध वाले लोगों से मिलते हैं तो हम उनके व्यक्तित्व में अन्य वांछनीय गुण जोड़ने की संभावना रखते हैं। प्रबंधन में हंसी आक्रोश को कम करती है, आलोचना से बचती है, तनाव से राहत देती है, आत्मविश्वास में सुधार करती है और जटिल संदेशों को संप्रेषित करने में मदद करती है। याद रखें, कहानियों का उद्देश्य हंसाना नहीं है बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना और दर्शकों के प्रति प्यार दिखाना है। इसलिए अपनी प्रस्तुति की शुरुआत अवलोकनात्मक हंसी के साथ करें, धीरे धीरे दर्शकों से जुड़ें और अपना संदेश दें। अगर आप उन्हें एक बार में हंसाने या अपना संदेश देने की कोशिश करेंगे तो दर्शक जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे शुरुआत करें। एक समानता या तुलना जो दो अलग अलग चीजों के बीच समानता दिखाती है, दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, इसलिए एक मजेदार और बुद्धिमान वक्ता बने। बिना चुटकुला सुनाए हंसने का एक आसान तरीका किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना है जिसने कुछ मजेदार कहा है। ये दर्शकों को प्रेजेंटेशन स्लाइड को अच्छी तरह से समझाता है और मानसिक विराम प्रदान करता है। आमतौर पर बहुत अधिक उपयोग किए जाने वाले मजाकिया उदाहरणों से बचें और सुनिश्चित करें कि आपके मजाकिया उदाहरण अद्वितीय और प्रामाणिक हों। कई पावरपॉइंट प्रस्तुतियों का कोई भावनात्मक प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ऐसी अभिव्यक्तियों में मूड को हल्का करने के लिए फोटो या वीडियो शामिल करें। प्रस्तुतिकरण में मनोरंजन, रहस्य और डेटा का मिश्रण करें। केवल डेटा दिखाना उबाऊ है, ऐसे में इन्हें मिक्स करके पेश करने का ये एक बेहतरीन तरीका है जिसमें हंसी मजाक दर्शकों को किसी भी गंभीर स्थिति से दूर ले जाएगा। हंसी रक्तचाप को भी कम करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, सांस लेने में सुधार करती है और वक्ता और दर्शकों को बेहतर महसूस कराती है। इसलिए आप अपनी प्रेजेंटेशन को हंसी से जोड़कर दें। रहस्य 7, 18 मिनट के नियम पर टिके रहें। यदि आपको 18 मिनट से अधिक लंबी प्रस्तुति बनाने की आवश्यकता है तो हर 10 मिनट में कहानी, वीडियो और दृश्य प्रभाव जैसे सॉफ्ट ब्रेक लें। प्रस्तुति जितनी लंबी होगी, दर्शकों को उतना ही अधिक व्यवस्थित करना, समझना और याद रखना होगा, जिससे बेचैनी और चिंता हो सकती है। जिन कार्यों के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है वे हमारे ग्लूकोज के स्तर को कम करते हैं। इसलिए इस समय हमारे दिमाग की कोशिकाओं को शरीर की अन्य कोशिकाओं की तुलना में दोगुनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज इसे अधिक शक्ति देता है, जिससे इसका स्तर कम हो जाता है। रचनात्मकता व्यवहारिक या उबाऊ हो सकती है। समय के साथ रचनात्मक चीजें पेश करने से दर्शकों की रुचि बनी रहेगी, जबकि बिना योजना के देने से दर्शक बोर हो जाएंगे। समय सीमा में सरल तरीके से प्रस्तुत करें। चीजों को सरल बनाए रखने के लिए साहस की जरूरत होती है। सरलता सबसे प्रभावी उपकरण है, इसलिए अपनी बात सरल रखें। लोग चीजों को 3 अंकों में याद रखते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बातें 3 अंकों में कहें। रहस्य 8, बहुसंवेदी अनुभवों का एक मॉडल चित्र बनाएं। ऐसी प्रस्तुतियां दें जिनमें एक से अधिक इंद्रियां शामिल हो, जैसे देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना। याद रखें, मन उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देता बल्कि बहुसंवेदी अनुभवों को महसूस करने की चाहत रखता है। जब कारण को मौखिक संचार के अलावा दृश्य मॉडल तरीके से जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है तो प्रस्तुति के लिए दिमाग का फोकस बढ़ जाता है। दृष्टि या देखना अन्य सभी इंद्रियों से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए अपनी प्रस्तुति को केवल मौखिक रूप से बताने के बजाय फोटो और मौखिक को मिलाकर जानकारी प्रदान करें। शब्दों से जानकारी समझने में समस्या यह है कि किसी भाषण, बातचीत या प्रस्तुति पर ध्यान देते समय दिमाग एक साथ जानकारी के कई टुकड़ों और मल्टीटास्क पर ध्यान नहीं दे पाता है। जबकि शब्दों के बजाय वीडियो के रूप में प्रस्तुत की गई तस्वीरें या अवधारणाएं याद किए जाने की 6 गुना अधिक संभावना होती है। छवि या वीडियो को एक के बजाय कई चैनलों में संसाधित किया जाता है, जिससे दिमाग को अपने विषय की बहुत गहरी और सार्थक एन्कोडिंग का अनुभव करने या समझने की अनुमति मिलती है। प्रस्तुतिकरण में शब्दों को बढ़ाने के लिए फोटो या वीडियो का उपयोग करें, अधिक शब्दों का नहीं। एक फोटो में बहुत सारे नंबर चार्ट दिखाकर दर्शकों पर बोझ डालने के बजाय प्रत्येक स्लाइड में केवल एक बिंदु या डेटा होना चाहिए। केवल यह मत सोचिए कि आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, इस बारे में सोचें कि आप उन्हें कैसा महसूस कराना चाहते हैं। पहली 10 स्लाइडों को 40 शब्दों से कम बनाने का प्रयास करें और अपनी स्लाइड से बुलेट पॉइंट के अलावा अन्य शब्दों को हटाने पर काम करें।
संबंधित फोटो, वीडियो या उदाहरण याद रखने की शक्ति को मजबूत करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप वास्तव में वह घटना देख रहे हैं। इसलिए जितना संभव हो सके संबंधित और ठोस उदाहरणों का उपयोग करें, क्योंकि दिमाग अवास्तविक चीजों को समझने के लिए नहीं बनाया गया है। उदाहरणों के माध्यम से यह जल्दी समझ जाता है। आत्मविश्वास पर हर किसी का ध्यान जाता है। आत्मा दिल और दिमाग जीतती है। अपने दिल की बात कहने के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है, इसलिए अपनी बात आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें। गुप्त 9, अपनी लेन में रहे अधिकांश लोग नकली पहचान सकते हैं, इसलिए यदि आप कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप अपने दर्शकों का विश्वास अर्जित करने में विफल रहेंगे। सफल लोग अपने जीवन के प्राथमिक उद्देश्य को पहचानते हैं और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए लगातार उस उद्देश्य का पालन करते हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ प्रस्तुति देना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दर्शकों को प्रेरित करना और उन्हें बड़े सपने देखना होना चाहिए। इसके लिए प्रामाणिक बने, अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बने। और ध्यान रखें, आप अपने दर्शकों को तब तक किसी बात के लिए राजी नहीं कर सकते जब तक वे आप पर भरोसा न करें, आपकी तारीफ न करें और वास्तव में आपको पसंद न करें। तो अपनी गली पहचाने और यह भी जाने कि आप उस गली को लेकर इतने भावुक क्यों हैं। वहीं डटे रहो, अपने आप को विकसित करते रहो और स्वयं का सही, प्रामाणिक संस्करण बनो। धन्यवाद दोस्तों, ये टॉक लाइक टेड का पुस्तक सारांश था। तो आइए इन महत्वपूर्ण पाठों को फिर से दोहराएं ताकि आप इन्हें लागू करना याद रखें। पहला रहस्य है अपने भीतर के गुरु को बाहर लाना। ये गुरु वो जुनून है जो उस विषय को लेकर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपने दर्शकों को तभी प्रेरित कर सकते हैं जब आप जिस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं उसके प्रति वास्तव में भावुक हो। दूसरा रहस्य कहानी कहने की कला में महारत हासिल करना है। अभ्यास करो। ये तीसरा रहस्य है। आपकी प्रस्तुति त्रुटि रहित हो, इसके लिए आपको पहले इसका अभ्यास करना होगा। कुछ नया सिखाओ। आमतौर पर जब हम भाषण देते हैं या कोई उत्पाद दिखाते हैं तो हम दर्शकों को अधिक जानकारी प्रदान करना चाहते हैं और दर्शक कुछ नया सीखने के लिए भी वहां मौजूद होते हैं। पांचवा रहस्य है ड्रॉप इन मोमेंट प्रदान करना। अपने दर्शकों को प्रभावित करने के लिए आपको उन्हें अपने विषय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ समय चाहिए। टेड टॉक का एक उत्कृष्ट उदाहरण वह था जब बिल गेट्स गरीब देशों में मलेरिया विषय पर चर्चा करना चाहते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसलिए गेट्स कमरे में मच्छरों का एक जार लेकर आए और उन्हें हवा में छोड़ दिया और कहा कि गरीब लोगों की तरह हमें भी इसके परिणाम भुगतने चाहिए। माना कि यह एक खतरनाक प्रयोग था, लेकिन ये टेड इतिहास में सबसे प्रसिद्ध चर्चा क्षणों में से एक बन गया। इसलिए अपनी प्रस्तुति तैयार करते समय कुछ ऐसा सोचे जो आपको अपनी बातचीत के केंद्रीय संदेश के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। ये रहस्य आपको सिखाता है कि अपनी प्रस्तुति में हास्य को कैसे शामिल किया जाए। ये बुरे चुटकुले सुनाकर या मजाकिया होने की बहुत अधिक कोशिश करके नहीं किया जाता है, बल्कि मनोरंजक स्थितियां बनाकर गंभीर माहौल को हल्का किया जाता है। इस क्षेत्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण केन रॉबिन्सन है। उनके भाषण आत्म सुधार और रचनात्मकता के बारे में है, लेकिन संदेश दर्शकों की अपेक्षा से अलग दिया जाता है क्योंकि वे अवधारणाओं को इतने मजेदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लोग कहानियों में पूरी तरह से डूब जाते हैं। याद रखें, मन को हास्य या हंसी पसंद है, इसलिए अपने दर्शकों को मुस्कुराने के लिए कुछ दें। सातवें रहस्य को 18 मिनट के नियम पर अड़े रहना कहा जाता है। टेड शिखर सम्मेलन में लोगों को केवल 18 मिनट तक बोलने की अनुमति देने के पीछे एक उत्कृष्ट कारण है, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी से बात करने पर पूरा ध्यान केंद्रित रहने के बाद हमारा मन ऊब और थक जाता है। इसलिए आपको अपने विचारों को सीधे और सरलता से प्रस्तुत करना सीखना चाहिए ताकि 7वीं कक्षा का छात्र भी 18 मिनट में बताई गई बात को समझ सके। 8वां रहस्य बहुसंवेदी अनुभवों के साथ एक मानसिक छवि बनाना है। यदि आप जानकारी से भरी स्लाइड प्रस्तुत करते हैं तो लोग उस जानकारी को जल्दी ही भूल जाएंगे। इसके बजाय यदि आप शक्तिशाली तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं और किसी प्रकार की गंध और स्पर्श को शामिल करने का प्रयास करते हैं तो आपकी प्रस्तुति यादगार बन जाएगी। और किताब में बताया गया आखिरी रहस्य है अपनी गली में रहना। इसका मतलब यह है कि जब आप भाषण दें तो आपको प्रामाणिक होना चाहिए। कई लोग मंच पर आकर खुद को बदल लेते हैं। उस वक्त वह बिल्कुल अलग लहजे और इशारों में बात करते हैं। जितना संभव हो उतना प्राकृतिक और प्रामाणिक होने के लिए आपको पहले से ही इसका अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, यदि आप पुस्तक सारांश के इस भाग तक रुके हैं तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि आपको भी हमारी तरह किताबें पसंद हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पुस्तक सारांश पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हर हफ्ते हमारी नई पुस्तक सारांश का आनंद ले सकें। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल पर आगे कौन सी पुस्तक का सारांश देखना चाहते हैं। जल्द ही मिलते हैं और भी अद्भुत वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।